हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेनिया। लाइन्स एंड एंगल्स की सीरीज़ में हम आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे फॉर क्लास 7th, है ना। अभी इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दी हुई है ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इस पर पूरा एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। उस पर दो रे हैं ओ सी एंड ओ डी, मतलब पॉइंट ए की है ओ सी और ओ डी, दो रे हैं। उन्होंने कहा एंगल ए ओ सी 65 है, ए ओ सी जो है वो 65 डिग्री है। एंगल बी ओ डी ये 70 डिग्री है, और एंगल सी ओ डी एक्स है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे कि ये लाइन ए ओ बी है, इसमें बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, ऑन लाइन ए ओ बी, आंसर कैसे होगा, ऑन लाइन ए ओ बी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। ये किस प्रॉपर्टी से आया है आपका, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या बताया था कि एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अभी हम सिंपल इसकी वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू कैसे, ए ओ सी की वैल्यू क्या गिवन है हमें 65 डिग्री, 65 प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी की वैल्यू कितनी दी है 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक्स गिवन है 65 प्लस एक्स प्लस 70 इक्वल टू 180। ये एक्स प्लस 35 इक्वल टू 135 इक्वल टू 180 हो गया। एक्स इक्वल टू 180 माइनस 135 हो गया 180, उधर से आगे माइनस का हो जाएगा 135। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पर काट रही हैं। तो एंगल ए ओ सी 42 डिग्री है, एंगल ए ओ सी 42 डिग्री हो गया। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, इन सब का एंगल का मेजरमेंट बताना है। एंगल ए ओ डी बी ओ डी सी ओ बी, मतलब हमें ये बताना है, ये बताना है और ये वाला बताना है, तीनों एंगल बताने हैं। अब उसके लिए आप समझिए, हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब भी ऐसे क्रॉस बना होता है, अगर ये 42 डिग्री है, मान लीजिए सपोज टू 42 डिग्री है, तो इसके रिवर्स में भी 42 डिग्री होगा। लेकिन वो शर्त क्या थी कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर दी हो एक पॉइंट पे। तो अभी ये 42 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 42 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से लिखेंगे, एंगल सी ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के, वो भी किस प्रॉपर्टी से, बाय इक्वल टू 42 डिग्री। इसे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया था ना कि आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। अब हम फिर वापस सपोज थोड़ी देर के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं, ये एक्स है एंगल, ठीक है। अब लाइन ए बी पे जाएंगे, ए बी, ऑन लाइन ए बी, ए ओ बी कर लो, है ना, ए ओ बी। तो ए ओ बी पे बनने वाले दोनों एंगल का सम क्या होगा, पहले ऊपर की साइड देख रहे हैं, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। ए ओ सी प्लस सी ओ बी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री के। ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 42 डिग्री, प्लस एंगल सी ओ बी की वैल्यू अभी गिवन नहीं है, और ये 180 डिग्री हमें पता ही है। सी ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, माइनस में पहुंच जाएगा तो 42। ये कितने बचे, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गए 3, 38 डिग्री, सॉरी 138 डिग्री। एंगल सी ओ बी की वैल्यू क्या आ गई 138। ठीक है, सी ओ बी है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे क्योंकि ये क्रॉस में है। दोनों एंगल ये क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट होंगे ना, क्योंकि ये क्रॉस में है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। इसका मतलब एंगल ए ओ डी भी क्या हो गया 138 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी ओ डी की वैल्यू हमने पहले से फाइंड कर ली। एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या हो गया 42 डिग्री। एंगल बी ओ डी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाली ना,
तो एंगल बी ओ डी क्या हो गया 42 डिग्री। ये तीनों पूछे थे आंसर नंबर, ये पहले वाले का आंसर, पहले पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर और ये थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है। इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस कौन से पॉइंट पे काटते हैं, ओ पे। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने कहा एंगल पी ओ एस, पी ओ एस, ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है 114 डिग्री। तो अभी हमें मेज़र करना है एंगल पी ओ आर, एंगल आर ओ क्यू, एंगल क्यू ओ एस, ये तीनों एंगल मेज़र करने हैं। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी से हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। 114 ये है तो ये भी 114 हो जाएगा। फिर हम लाइन आर ओ एस लिखेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे एक्स कंसिडर कर लेंगे, एक्स प्लस 114 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जितनी इसकी वैल्यू आएगी उतनी ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, नहीं होता तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं सॉल्यूशन बता दूँगी इसकी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इन द गिवन फिगर रेज ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी आर सच दैट, ये इस तरह से हैं कि इनके एंगल ये वाला 56 डिग्री है, ये एंगल 100 डिग्री है, ये वाला एंगल x डिग्री है और ये एंगल डी ओ इक्वल टू 74 डिग्री है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी देखो ये एक पॉइंट O है, अब O पे पूरा एंगल कितना बनेगा, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो इसका इन सब का सम क्या होना चाहिए 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो अभी हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कंप्लीट एंगल की। तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए, इन सब का सम क्या होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट एंगल, इसे यहाँ पे लिख देना कंप्लीट एंगल। इनकी वैल्यू पुट करो, ए ओ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 56, बी ओ सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, सी ओ डी की वैल्यू x और डी ओ ए की वैल्यू 74 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। इतने हो जाएंगे x प्लस 156 प्लस 74 इक्वल टू 360 डिग्री, x प्लस ये हो गया 230 डिग्री इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 360 माइनस 230 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। तो ये कितना बचा, ये वाला एंगल जो ये x की वैल्यू पूछी थी ये क्या हो गई 130 डिग्री। ठीक है, ये तो आसान से है ना, कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। कंप्लीट एंगल मतलब एक पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल, एक पॉइंट